अब इसे धर्म के नाम पर अधर्म कहें या इबादत के नाम पर नफरत का इरादा, क्योंकि मथुरा के नंदगांव मंदिर में नमाज के नाम पर जो नाटक किया गया वह आस्था के नाम पर आघात ही लगाता है। मंदिर में इस तरह से आना और इस तरह से आकर नमाज अदा करना ये कहीं ना कहीं बहुत प्रकार के संशयों को जन्म दे रहा है। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है, इसकी तुरंत जांच की जाए और इस जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उन्हें दंडित किया जाए। दरअसल दिल्ली से पहुंचे फैजल खान और मोहम्मद चांद नाम के दो युवकों ने नंद बाबा मंदिर में नमाज अदा की। आस्था के आगोश में यहां तक भी किसी ने आपत्ति नहीं जताई, लेकिन इबादत में नापाक इरादा तब सामने आया जब देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मंदिर में नमाज की फोटो वायरल होने लगे। आप ये देखिएगा, जहाँ पर लव जिहाद के लिए कि हम लोग कानून की बातें कर रहे हैं, वहाँ पर मंदिरों में नमाज अदा की जा रही है। अगर वो इतने ही बड़े भक्त हैं तो अपने यहाँ पर मस्जिदों में राम कथा करें, अपने मस्जिदों में रामायण का पाठ करें, अपने मस्जिदों में हरे नाम कीर्तन करें, लेकिन मंदिर में नमाज हम किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं। मंदिर में नमाज पढ़ने की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। मंदिर को गंगा जल से धोने के बाद हवन किया गया। वहीं पुजारी की शिकायत के बाद मुकदमा भी दर्ज हुआ। पूजा जब कर सकते हैं जब हमारी माँ सुरक्षित होगी। जब तक सुरक्षित नहीं होगी हम मंदिर में पूजा कर सकते हैं। जब हमारी देवी समान बेटी सुरक्षित नहीं होगी तो हम देवी की पूजा करने कैसे जाएंगे? इसका आप बताएं हमें। हमारी देवी समान बेटी समाज के साथ दुराचार तो आपके समाज के लोग करते हैं। आंखें उठा के देखिए, आपके यहाँ आप अपने बहन समाज में होता है। आप जिस शिक्षा की बात करते हैं, आपके यहाँ समाज में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, वहाँ कहाँ बहन बेटी सुरक्षित है? आपके यहाँ बहन बेटी में कोई अंतर नहीं रहता है। हमारे यहाँ बहन बेटियां बहुत सुरक्षित हैं। बहन बेटियां आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है। आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है। आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है। अपने राज्य में सुरक्षित करिए। और जो आपके राज्य में सुरक्षित घटनाएं हो रही हैं, बेटी को पकड़ के रेप कर दिया और जब भी सुरक्षित नहीं रहती हैं। हमारे यहाँ बेटियों को सम्मान से देखा जाता है। बेटियां सम्मान से रहती हैं। हमारे यहाँ बेटियों को जीना सिखाया जाता है। हमारे यहाँ बेटियां नकाब के जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात अवस्थी समाजवादी नमस्कार और से जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से रोजाना तिवारी जुड़े हैं और वरिष्ठ नेता जिला के उपाध्यक्ष रमेश कठेरिया के पैनल है आज का। हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2 दिन पहले 29 तारीख को एक घटना होती है मथुरा में नंद बाबा मंदिर में। दिल्ली से आए हुए 4 लोग दर्शन करते थे और उसके बाद में से जो ग्रुप में 2 मुस्लिम साथी हैं उनके, फैसल खान और मौका निकाल मंदिर के कोने में नमाज पढ़ लेते हैं और नमाज पढ़ने के बाद में उसका फोटो वायरल होता है। ये जो प्रचारित किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि खुदाई खिदमतगार संगठन है दिल्ली का, उसके ये लोग 4 लोग थे और इनका कहना है कि हम लोग सद्भाव यात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान हम लोग नंद बाबा मंदिर गए थे और वहाँ क्योंकि नमाज का समय हो गया, इसलिए हमने नमाज वहाँ मंदिर के कोने में कर ली। ये उसके बाद में इनसे बात हुई है फैसल खान से, पत्रकारों की। तो फैसल खान ने बड़ा सफाई दी कि भाई मंदिर मस्जिद में कोई अंतर नहीं है, हमें नमाज पढ़ना था और समय हो गया था नमाज का, इसलिए हमने वहाँ नमाज पढ़ ली। इसमें गलत बात करने की बात नहीं। दूसरी तरफ जो मंदिर के पुजारी हैं, उनका ये कहना है कि चूंकि मंदिर में समय
भक्तगण कम आ रहे हैं, इसलिए सन्नाटे की स्थिति रहती है। इसलिए मौका निकाल करके इन दोनों लोगों ने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी की, जो भी चीज प्रस्तुत की वो किया। और उसके बाद में ये स्थिति हुई कि जब ये बात से प्रचारित हुई, वायरल हुई, उसके बाद में पूरे मंदिर को गंगा जल से धोया गया और मंदिर के शुद्धिकरण के लिए वहाँ हवन पूजन का कार्य। जो चर्चा आज करेंगे, ये दो लोग और जो थे उनके नाम है नीलेश गुप्ता और आलोक कुमार। ये 4 लोग हैं जो खुदाई खिदमतगार इससे जुड़े बताए जा रहे हैं, दिल्ली से आए थे। और इनमें से फैसल खां और चांद मोहम्मद ने वहां पर नमाज अदा की। वास्तव में इस चर्चा को छोड़ ले जाएंगे, शुरुआत करेंगे कि ये जो फैसल खां कह रहे हैं कि ये सद्भाव का मामला है, सद्भाव और मस्जिद में नमाज देखना सही नहीं है, ये बात फैसल खां की तरफ से कही जा रही है। जवाब में कुछ चीजें और भी निकल करके सामने आई हैं। एक तो ये बताया जा रहा है कि जो नमाज का समय है वो नमाज का समय निर्धारित जरूर है, लेकिन इसी सुविधा की वजह से अलग अलग मंदिरों में समय में कुछ ना कुछ फासला रहता है, ताकि अगर किसी की नमाज छूट रही हो तो वो आगे की मस्जिद में जाकर के उस नमाज को पूरा कर ले, अदा कर ले। दूसरी चीज ये भी बताई जा रही है कि जिस स्थान पर आपको नमाज पढ़ना है उसके स्वामी से, उसके मालिक से आपको अनुमति लेना जरूरी है, और नहीं तो नमाज पूरी नहीं होती। ये बताया जाता है। तो कुल मिलाकर के सवाल ये उठ रहा है कि ये सद्भाव है या साजिश। भूमि है और वहाँ नंद बाबा मंदिर से ये शुरुआत हुई कि कुछ लोग, 2 लोग नमाज पढ़ जाते हैं और नमाज पढ़ने के बाद मंदिर प्रबंधन को पता नहीं लगता है। उसके बाद में जब पता लगता है तो उसके बाद में मंदिर को पवित्र किया जाता है दोबारा से। लेकिन सवाल सबसे बड़ा आज की चर्चा का यही है कि ये सद्भाव है या साजिश है। इसको लेकर के लोग आज की इस डिबेट को पूरा करेंगे कि ये जो घटना हुई नंद बाबा मंदिर में, मथुरा में, वो सद्भाव है या साजिश है। हम कह सकते हैं, अभी सवाल उठेंगे, प्रभात जी भी कहेंगे कि ये कैसा सद्भाव कि अगर हम मस्जिद में जाकर के रामचरितमानस पढ़ना चाहे, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहें, तो हमारी क्या गति होगी वो समझ सकते हैं कि मस्जिद में जाकर के अगर आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पाठ ये चीज करना चाहें, फिर मस्जिद में पहुंचने के बाद में और ये सब करने के बाद में आपकी क्या गति होगी, ये समझाया जा सकता है। तो आइए इस डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं कि ये वास्तव में सद्भाव है या साजिश है, सद्भाव या साजिश। साजिद अली से अगर बात पहुंच रही आवाज हमारी, हम चाहेंगे कि आप ही थोड़ी सी व्यवस्था बताएं ताकि हम लोग चर्चा आगे बढ़ा सकें कि क्या ऐसे में जब समय पूरा हो रहा हो नमाज का, तो फिर नमाज की क्या व्यवस्था रहती है, कहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है, कहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है और किस तरह से नमाज को पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले सभी साथियों का आदाब। हम वसल्लम आप लोग जाके टाइम हो जाता है नमाज नहीं, तो उसे हमें जल्द देनी पड़ेगी। अगर हम गए हैं, अगर हमें मंदिर में आए और हम नमाज का टाइम हो गया है, तो हम जो है मंदिर के वहाँ के पुजारी से पूछेंगे नमाज कोई बता दीजिए, मंदिर से मंदिर में नमाज नहीं, किसका भी आप नहीं कर सकते हैं नमाज। सभी ने ये का अगर किसी देवी या देवता का तो मेरा अपमान होगा, वो देवता का अपमान ना हो, किसी का अपमान
अभी से जगह नहीं है किसी भी जगह पे, वहाँ पे हम नमाज पढ़ने जाते हैं, जगह का मालिक मौजूद है, नमाज नहीं होगी। नमाज में ये मंदिर है, लेकिन मंदिर में नमाज अदा नहीं की जाती है। पे लिखा कि किस तरह के साथ पढ़ सकते हैं, और कि ये जो फैला है ये तलवार, ये नहीं है के साथ, और ये हिंदुस्तान सारे हैं यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि जिस फैसल खान की बात चर्चा कर रहे हैं उन्होंने बयान भी दिया है और विवाकी से अपनी पूरी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि मैं इस एफआईआर से भाग नहीं रहा हूं और ना भागूंगा, लेकिन जो तथ्य वो बता रहे हैं वो भी जांच का विषय बन रहा है। उन्होंने साफ कहा कि हमने मंदिर प्रांगण में नमाज पढ़ी और उसका उन्होंने बयान भी दिया है, मीडिया के सामने बयान दिया है, एक्सेप्ट किया है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि मैंने मंदिर में नमाज पढ़ने से पहले इजाजत की थी और ये कहीं ना कहीं बात ठीक की है, क्योंकि जब हम नमाज पढ़ रहे हैं और उस नमाज के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, फोटो वायरल हो रही है, तो आखिर ये वीडियो किसने बनाई, ये फोटो और वीडियो किसने करा? अगर मंदिर प्रांगण में मंदिर प्रशासन मौजूद नहीं था तो ये वीडियो फोटो बाहर कैसे आ गई? क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ी है वो तो कह रहा है द्वारा किसी तरह का वीडियो फुटेज वायरल नहीं हुआ। वो लोग एक सद्भावना यात्रा पर निकले थे, जैसा कि उनका अपना कथन है। जिस सद्भावना यात्रा का मकसद ही जो है सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ जुड़ के काम करना था, और उन्होंने 14 कोशिश भी करी। अब अगर उन्होंने कोशिश करी है तो उनको इस बात कि आप जो मैं तो पूछना चाहता कि देखिए, मेरा हिंदुत्व की मैं बात करता हूँ तो हिंदुत्व कहीं ना कहीं साथ लेकर चलने की हिंदुत्व है, ना कि इस तरीके की विचारधारा को बढ़ावा देने वाला। क्योंकि आप का व्याख्यान करते हैं, भजनों को मंदिर में बजाते हैं, तो हिंदू मुस्लिम की बात करना नहीं। अगर वहां पर उन्होंने सद्भावना यात्रा की बात कही, अपना वर्जन दिया, तो कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष की बात भी सामने में लेनी चाहिए कि जिस समय वो नमाज पढ़ने उस समय मंदिर शासन था, आज शासन कह रहा है उनको जानकारी नहीं हो। अब अगर कोई आतंकवादी गतिविधि हो जाती तो किसके ऊपर सब जांच आरोपित करके जो है इनसे बड़ी चोट मारना चाहते हैं। सरकार का रवैया है, सरकार के साथ सीधी सीधी बात है कि उन्होंने अयोध्या मुद्दे के बाद मंदिर का मुद्दा उठाया, लेकिन जनता ने वर्तमान सरकार की नीयत को अच्छी तरह समझ लिया कि यहाँ पर अब इन्हें आग लगाना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने कृष्ण मंदिर का मुद्दा और कृष्ण मंदिर उठाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग फंस गए हैं, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था कि ये वही कृष्ण है जिसने रस्ता को अपने दिल से लगा दिया था। यही कारण बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अजीब सी बेचैनी है, एक नया विवाद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये छोटी सी बात है। मंदिर प्रशासन ने अगर कंप्लेंट लिखी है तो दोनों पक्षों की बात बैठ जांच होनी चाहिए। ये क्या गलत सरकार बीच में बने उसका पैदा ये है करने वाली
हर बात को तो पार्टी का चलिए रमेश जी आप बताइए, शुक्रिया। इसमें शेखर जी जिस तरह से ये संस्था के लोग हैं और संस्था के लोगों ने कहा है कि हम सद्भावना यात्रा पे निकले हैं, जब सद्भावना यात्रा पे निकले हैं तो मस्जिद और मंदिर और समाज के सभी हिस्सों की पहचान तो जिस तरह से हमारी मंशा है कि सद्भावना बने, लोगों से भेंट करें, समाज में एकता आए और जिस तरह की हमने स्वीकार किया है कि हमने नमाज पढ़ी लेकिन इजाजत के साथ मंदिर परिसर के पुजारी से इजाजत के बाद नमाज पढ़े तो एक तरीके से सद्भावना ही है। तो परमिशन लेकर कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह से होने के बाद में न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिया गया। तो ये एक तरह की भारतीय पार्टी की भी साजिश हो सकती है। राम मंदिर जब बनने का प्रयास शुरू हुआ, साधु संतों ने कहा है कि अयोध्या के बाद मक्का की बारी है। हो सकता है एक नया विवाद खड़ा करना चाह रहे हैं और बारी का मतलब है तो यही चाहेंगे कि अगर संस्था की है हम से ये आए हैं और लास्ट में ये कहेंगे ईश्वर अल्लाह है, एक ही नाम और सबको संपत्ति दे भगवान। इसलिए हमको इसको इस तस्वीर से तो यही मानेंगे इस भावना की साजिश पर है तो जनता पार्टी की विवाद हाँ अनिल कुमार जी। आज नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है कुछ। हाँ गड़बड़ कर रहा। अनिल जी बोलिए। हाँ। जी, शेखर भाई जो थोड़ा सा ये नीचे, नंद बाबा थोड़ा सा नीचे खिसकाइए नीचे, थोड़ा हाँ थोड़ा सा हाँ। जो नंद बाबा का मंदिर का मामला है, इसमें दो बातें मुझे लग रही हैं। एक तो जैसे ये दिल्ली से लोग चले हैं तो कुछ लोगों के मन में ये हो सकता है कि एक सद्भावना के नाम पर चलो और चर्चा में आओ, और जब ये लोग मंदिर में आए तो अंदर में गए होंगे क्योंकि दो साथी इनके थे। तो पुजारी से यदि परमिशन ली है तो कोई गुनाह नहीं किया है, और यदि इन्होंने पुजारी से परमिशन नहीं ली है और इन्होंने बगैर पुजारी के परमिशन के वहां पर नमाज पढ़ी है तो ये साजिश है। क्योंकि कहीं पर भी जाओगे, किसी का स्थान है, वहां पर उसके मुखिया से परमिशन लेना आवश्यक। तो दो बातें यहाँ मेरी समझ में आ रही हैं कि नमाज पढ़कर वीडियो इन्हीं के लोगों के द्वारा बनाया गया, इन्हीं के लोगों के द्वारा वायरल किया गया है, जिससे कि हम हाईलाइट हो, चर्चा में आए। और ये जो इस समय श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा है, इसको और तूल दिया जाए, जिससे कि विदेश और देश फिर दंगों की आग में भड़के और नुकसान, ये साजिश भी हो सकती है। ये वास्तव में ये सद्भावना लेकर निकले हैं और ये चाहते हैं कि देश में एक हिंदू मुस्लिम की एक गंगा जमनी तहजीब कायम हो, तो उसमें तो अगर ये परमिशन ली तो उन्हें लिखवा के परमिशन लेना चाहिए थी और लेटर देना चाहिए था कि हम वहां से साहब आए हैं, हम सद्भावना ले ली और हम नमाज पढ़ना चाहते हैं। देखिए शेखर जी, विषय को घुमाना एक अलग बात है। जैसा कि बताया कि आप दिल्ली से आए और दिल्ली से आने के बाद
मथुरा में मंदिर में आकर के आपने परमिशन ली, तो पहली चीज तो ये है कि परमिशन का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। नमाज पढ़ने के बाद आप क्या कहते हैं, ये कैसे सत्य है कि असत्य है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली से सद्भावना यात्रा सीधी मथुरा में ही क्यों आए? उसके बीच में बहुत सारे मंदिर पड़े होंगे, बहुत सारे तीर्थ स्थल पड़े होंगे, और सद्भावना यात्रा ही अगर करनी है तो सारी सद्भावना मंदिर में नमाज पढ़ने से ही क्या संभव है? ये सद्भावना के पीछे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा हो, अशांति पैदा हो, इसके पीछे सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को करने की तरफ और कानून व्यवस्था किया है। आवाज गायब हो गई भाई। जी, जहाँ तक इस प्रकार की बात इन्होंने कही कि साहब हम खुदाई खिदमतगार संगठन के हैं, तो उसका अस्तित्व जो है यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद नहीं रहा। बाद में ये दिल्ली में किसने बनाया खुदाई खिदमतगार और उसकी क्या भूमिका है, इस पूरी भूमिका की जांच जो है सीबीआई या एनआईए से करानी चाहिए कि ये संगठन देश में कर क्या रहा है और इसमें कौन लोग जुड़े हैं। ये सारी चीजें जो हैं, एक देश में ऐसा वातावरण पैदा करना जिससे कि कहीं ना कहीं एक बार फिर वो स्थिति पैदा हो कि साहब समाज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए ऐसा हुआ। और जो कृष्ण जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है, काशी विश्वनाथ मंदिर है तो वो है, उसमें जो प्रकार की जो प्रथाएं हैं वो न्यायालय में अगर किसी ने मुकदमा डाला है वो न्यायालय का विषय है। उसको चाहे फैसल खान कोई करना चाहे तो वो हल क्यों ना है, और कहीं किसी और सरकार के हम चल रहा है और उसमें बात सरकार आने वाली नहीं। जिस प्रकार से के प्रकरण पे झूठा सब का प्रोपेगेंडा तैयार किया गया, जिस प्रकार से अन्य प्रोपेगेंडा राजनीतिक दल के लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और कानून के दायरे में रहकर ऐसे षड्यंत्र करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना जानती है। हम में मैंने भारतीय जनता पार्टी की बात बड़ा गौर से सुनी है। अब मैं इसी के साथ सवाल भी पूछना चाहूंगा कि इस हिंदूवादी सरकार में, योगी जी के राज में मंदिरों में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी मंदिर में प्रवेश कर सकता है, आपके पास जानकारी ही नहीं है। इस सरकार में अगर आप मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूं कि 6 साल से जो है आप केंद्र में हैं और लगभग 4 साल होने आ रहे हैं आप प्रदेश में हैं, आपको अब तक ये नहीं पता चला कि देश में कितने संगठन किसके द्वारा कौन चला रहा है। आप किस तरीके से देश को समझने का दावा करते हैं मान्यवर, मैं मुझसे जानना चाहता हूं। आप ऐसी बात आने कि उन संगठनों के साथ आप तो हर देखिए शुभम जी, बात चलिए 2 प्रश्न हो गए आपकी सरकार। एक तरफ आपकी सरकार कहती है कि हमको मालूम है किसकी जेब में कितना पैसा जा रहा है, यानी आपको आदमी के जेब तक का हार मालूम है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि देश में कितने संगठन ऑथोराइज्ड हैं, कितने अनऑथोराइज्ड हैं। ये तो वही एक जुमले जैसी व्यवस्था होगी कि काला धन आएगा, लेकिन आएगा कहां से? पूरा देश ढूंढ रहा है। तो देखिए यहाँ प्रैक्टिकल बातों पर अगर हम लोग बात करें तो बेहतर होगा। और ये जिस जवाब सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैंने आपकी बात सुनी, बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। और क्यों ना हम बोलते हैं ये साजिश है, क्योंकि शाहीन बाग वाला जो प्रदर्शन था उसका जो मुख्य आयोजक था वो आखिरी में भारतीय जनता पार्टी के मंच पर देखा गया। मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, तो मैं क्यों ना मानूं, मैं क्यों ना बोलूं इस बात को
कि भारतीय जनता पार्टी ने के सामने एक बीच में एक व्यवस्था पैदा कि आप आवाज नहीं आ रही। आवाज गायब हो गई आवाज। मंदिर प्रशासन और पुजारी, मंदिर प्रशासन और पुजारी एक तरफ होने चाहिए और फैजल खान दूसरी तरफ होना चाहिए। दो लोगों के बीच में बैठ के बातचीत समझ में आए, पुलिस उस पर कार्रवाई करे, लेकिन इसके लिए आप पूरे देश को गुमराह मत करिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं, देश वैसे ही टूट चुका है, आप उसे हिंदू मुस्लिम का आंकड़ा देकर और तोड़ रहे हैं। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूं इस खुले मंच से, क्योंकि मेरा हिंदुत्व जो कहता है मैं बोलूंगा। उन्होंने आपके मंदिर प्रांगण में आकर नमाज पढ़ी है, उन्होंने आपके मंदिर को पाक माना है, उन्होंने। अब आप मुझे ये बताइए कि हम अपने मंदिरों में जो गाने बजा रहे हैं उसमें से 90% गाने लिखने वाला मुसलमान, 90% गाने गाने वाला मुसलमान, किस हिंदुत्व की बात करती है भारतीय जनता पार्टी साहब? कि आप सद्भावना यात्रा, उनकी सद्भावना यात्रा की बात कर रहे हैं, वो तो 14 कोसी परिक्रमा भी कर चुके हैं, तो टांगे कटवा देंगे आप उनकी? ये गलत है। देश को उस तरफ मत ले जाइए, क्योंकि देश वैसे ही इन सब सोच की वजह से बहुत पीछे जा चुका है। दो लोगों के बीच का विषय है, दोनों को बैठालिए, बात करिए, जांच करिए। इसके लिए सीबीआई आएगी। बड़े बड़े मुद्दे पेंडिंग पड़े हुए, उसके लिए तो सीबीआई आप भेज नहीं रहे, और जिस मुद्दे में आपको विवाद बढ़ाना है उस पर आप सीबीआई लगाएंगे। देखिए, हिंदुओं के धैर्य का परिचय मत लीजिए, गुमराह मत कीजिए। अब देश के हालात ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सबकी भावनाओं से खेले। अरे जब आपको वोट चाहिए तो आप 3 तलाक की बात करते हैं, तब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। यहाँ पर आप विध्वंसकारी नीति अपना रहे हैं, ये गलत है। पैमाना एक होना चाहिए, सोच एक होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कहीं कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा मुद्दा के सामने लाकर पार्टी कहीं ना कहीं फिर षड्यंत्र पैदा कर रही है, ताकि जनहित की भावनाओं में फिर आपसी अलगाव जैसा विवाद यहाँ पैदा होने की स्थिति दिख रही है। अजीज अली, हाँ, अभी हमारे साथी अनिल भाई साहब ने जो कहा है वो सत्य कहा है कि नमाज जो है वो पाकिस्तान पे होती है। अगर वहां पे मंदिर के पुजारी से अगर इजाजत ली गई है तो नमाज जायज है, अगर मंदिर के पुजारी ने इजाजत नहीं दी है तो नमाज जायज नहीं है, तो नमाज कजा कर लेनी चाहिए थी और अपने दूसरे स्थान पे कजा की नमाज अदा कर लेनी चाहिए थी। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि मुद्दा जो ही सोम भाई कह रहे थे कि मुद्दा जो है ऐसी टाइम पे क्यों उठता है जब उसको याचिका दायर हो चुकी है, तभी वहां पर सद्भावना यात्रा क्यों आती है। और ये खुदाई खिदमतगार जो बना है संगठन, इसका हमें भी पता नहीं है, मुसलमानों को भी पता नहीं है ये कब बना, कैसे बना, किसने बनाया। इसकी जांच तो केंद्र में बैठी सरकार को करनी चाहिए, कितने संगठन है और क्यों चल रहे हैं, किस लिए चलाए जा रहे हैं। और जो वीडियो वायरल कर रहा है वो किसने बनाया? नमाज पढ़ने वाला वीडियो बना नहीं सकता है, वो नमाज अदा कर रहा है, तो वीडियो क्यों बना, कैसे बना, किस लिए बनाया गया, ये जांच का विषय है। और किसने बना के वायरल किया, ये भी जांच का विषय है। और अगर वहां पे इजाजत नहीं दी गई और मस्जिद में प्रवेश की इजाजत मिली है और इजाजत नमाज पढ़ने की भी मिली है तो नमाज जायज है। अगर नमाज की जायज की पाकिस्तान में नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन किसी धर्म को ठेस पहुंचाकर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। किसी भी देवी देवता को अपमान नहीं करना चाहिए, ये हमारे नबी ने फरमाया है। हमारे नबी ने फरमाया है कि अगर किसी देवी देवता को आप अपमानित करते हैं तो वो मेरा अपमान होगा। इसलिए ये एक साजिश का विषय है। हम मान सकते हैं ये साजिश इसलिए रची जा रही है कि कभी कभी पकड़े जाते हैं तो गुस्से में कौन पकड़े जाते हैं। आप उसको जांच का विषय बैठा लिए कि गुस्से में जब मंदिर पे कभी किसी जगह पे मंदिर पे, लेकिन वो वाला भी फेंकता है, लेकिन उस गुस्से के अंदर छिपा कौन होता है, उसको जब देखा जाता है तब पे मुस्लिम निकलता ही नहीं है। जब वो निकलता है कई जगह कांड जो होते ये सिरफिरे लोग करते हैं, इनसे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब एक बन चुकी है उत्तर प्रदेश में, और जो झगड़े फसाद हमने देखे हैं और उससे जितना हमारा हुआ है, जितना कोई
बात नहीं। इसलिए हम ये गुजारिश करेंगे अपने साथियों से, अपने दूसरी पार्टी की सरकार में बैठे लोगों से कि कहीं भी दंगे फसाद जैसी बात को न आने दें और प्रेम स्वभाव की बात अगर हम लोग करते हैं, चाहे वो मंदिर या गुरुद्वारा मुझे गलत हो जाता है। ये इस विषय पर हमें चिंतन करना होगा, बुद्धिजीवियों को चिंतन करना होगा कि जो ये इससे हमें किस तरीके से कि हम आगे बढ़ सकते हैं। जी शेखर भाई, ये देखो साजिद ये भाई ने लोग काफी दिल्ली से स्थिति आए हैं। स्पष्ट कर दी है। साजिद भाई ने काफी जी। स्थिति स्पष्ट कर दी है। जो शंकाएं शुभम ने उठाई हैं वो भी राजनीति में कहीं ना कहीं जायज हैं और कहीं ना कहीं उनमें दम हो सकती है। तो ये जो शुभम और साजिद की बात आई है, इसको लेकर के जो डिबेट का हमारा विषय है कि ये सद्भाव या साजिश, उसको लेकर ही बात आगे बढ़ रही है हमारे लिए। जी देखिए भाई साहब, ये अगर दिल्ली से पहली तो ये जांच होनी चाहिए कि जो इनको उन्होंने बताया संगठन वो इनका है या नहीं है। अगर नहीं है, ये लोग फर्जी हैं, तो इन्हें जेल जाना चाहिए। और उसमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ दंगा कराने के लिए ये लोग भेजे हों। इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत से लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लोग उन्हें गुमराह कर देते हैं। उन्होंने जाओ ऐसा करो, वहां दंगा फसाद हो जाएगा और ये मुद्दा बन जाएगा जन्म कृष्ण भूमि का। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके पर्दे के पीछे जो लोग हैं उन्हें बेनकाब करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये किसी दिन बड़ा मामला बन जाएगा और हम लोग जो हिंदुस्तान में जिस प्रेम मोहब्बत से रहते हैं उसमें बहुत बड़ी कटुता पैदा हो जाएगी। इसलिए क्योंकि ये ऐसे नहीं आए हैं कि आए हैं और सद्भावना ले ली और नमाज पढ़ने लगे। कोई न कोई बात है, उसकी पर्दाफाश होना चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए जो इसके पीछे लोग हैं या इन लोगों ने जानबूझ के किया। इसमें यही कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, इसकी जांच स्पष्ट होनी चाहिए और जांच से पहले एफआईआर दर्ज करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, ये गलत है। इसमें वास्तविक जांच हो और सही दूध का दूध और पानी का पानी सरकार करे। देखिए, कई विषय जो है राजनीतिक दल के होने के कारण उस तरीके की शंकाएं इन्होंने शुभम जी ने भी उठाई और हमारे गंगवा साहब ने भी रखी। विषय वहीं पर आता है कि आखिर ऐसा क्यों रचा गया। अभी अनिल भाई साहब ने कहा कि भाजपा के लोग दंगा करना चाहते हैं। जहां जहां देश में भाजपा की सरकारें हैं, राज्यों में या केंद्र में, उनमें सन 47 से लेकर के आज तक जितने दंगे हुए उनमें अगर काउंटिंग की जाए तो भाजपा के शासन काल में सबसे कम दंगे हुए हैं और उसमें आरोप भाजपा के ऊपर लगा रहे हैं। उनकी सरकारों में क्या होता रहा वो सब खुद जानते हैं। और ये सबसे बड़ा हमारी सरकार में दंगा नहीं होता और पीछे हर पूछना करिए होता। हिंदू बाहुल क्षेत्रों में किसी मुसलमान का साथ कोई अन्याय नहीं होता। दंगा जहां भी हुआ सन 47 से लेकर आज तक सदैव मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से हुआ है। इस चीज की सच्चाई को वो दंगा केवल भाजपा ने कराया है, केवल भाजपा दंगा कराना जानती है। भाजपा जब दंगा जिस प्रदेश में उसकी सरकार नहीं होती है उसी प्रदेश में दंगा कराती है। उसकी सरकार होती है वहां पर दंगा नहीं कराती है, क्योंकि वहां दंगा कराती है जो है उसकी बदनामी होगी, उसकी सरकार की बदनामी होगी। लेकिन दूसरी की सरकार में दंगा कराना इसका पेशा मुस्लिम ही कराते
बात करते हैं, आपको आगरा कैसे पूछी, आपको अन्ना नहीं चाहिए लगता है, क्योंकि हो जाए होता है वो किस पूरे हो चुका है। आप हिंदू बात करते हैं, आप मंदिरों की सुरक्षा की बात करते हैं, मंदिरों में बच्चे की सुरक्षा रहती है और मंदिर जो देव स्थान है वहां पर किसी साजिश के लिए, षड्यंत्र के लिए कोई जगह नहीं है। जिस प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं उसके प्रभात भाई प्रश्न ये उठ रहा है, नहीं दे सकती है वो भारतीय जनता पार्टी मंदिरों को 2 होमगार्ड नहीं दे सकती है, वो किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं? जब प्रभात भाई एक बात ये उठ रही है ना कि अभी कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा आपने उठाया, हम किसी प्रकार के इस प्रकार के षड्यंत्रों में भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। आप जो है जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं उसी का परिणाम है कि कांग्रेस पूरे देश से कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है और आप दिखेगी मंदिर होमगार्ड नहीं देते हैं मान्यवर, आप मंदिर में होमगार्ड नहीं खड़ा कर पाए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि अगर होमगार्ड मंदिर बाकी तरीके की गलत बात है। जिन मंदिरों के विषय में बात उठेगी, अभी तो केवल ये काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि के विषय में जब किया था, और ये भी भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे हैं हिंदू समाज के। हिंदू समाज भारतीय जनता कोई भारतीय जनता का नहीं के मुद्दे समाज बात करना पार्टी के मुद्दा नहीं है, भी मुद्दा नहीं है। समाज का केवल तो भारतीय जनता पार्टी सबके दायरे में आ रही है, हिंदू भारतीय जनता पार्टी सबके दायरे में आ रही है। भारतीय जनता श्री कृष्ण उठाया, आवाज पढ़ने चले आए। मंदिर में पूजा जब कर सकते हैं जब हमारी माँ सुरक्षित होगी, जब तक सुरक्षित नहीं होगी हम मंदिर में पूजा कर सकते हैं। जब हमारी देवी समान बेटी सुरक्षित नहीं होगी तो हम देवी की पूजा करने कैसे जाएंगे? इसका आप उत्तर दें हमें। हमारी देवी समान बेटी दुराचार तो आपके समाज के लोग करते हैं, आंखें उठा के देखिए, आपके यहाँ आप अपने बहन क्या समाज में होता है ना? आप जिस शिक्षा की बात करते हैं, आपके यहाँ समाज में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है वहाँ कहाँ बहन बेटी सुरक्षित है? आपके यहाँ बहन बेटी में कोई अंतर नहीं रहता है। हमारे यहाँ बहन बेटियां बहुत सुरक्षित हैं। बहन बेटियां आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है, आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है, आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है, अपने राज्य में सुरक्षित करिए। और जो आपके राज्य में सुरक्षित घटनाएं हो रही हैं, बेटी को पकड़ के रेप कर दिया और जब भी सुरक्षित नहीं रहती हैं, हमारे यहाँ बेटियों को सम्मान से देखा जाता है, बेटियां सम्मान से रहती हैं, हमारे यहाँ बेटियों को जीना सिखाया जाता है, हमारे यहाँ बेटियां नकाब के पास में रहती हैं, हमारे यहाँ बेटियां नहीं रहती हैं। बेटी की सुरक्षा का विषय नहीं है, विषय है मंदिर में नमाज पढ़ने का, और उसकी जांच होगी और नीचे से लेकर के ऊपर तक होगी, उसमें जो भी दोषी जाएंगे उसकी जांच कराइए, संगठन की भी जांच कराइए। ये संगठन इतने दिन से चल रहा है तो किसकी सर पे चल रहा है? इसमें केंद्र सरकार ने क्यों नहीं एक्शन लिया है? अगर ये संगठन स्वार्थ को बिगाड़ रहा है तो एक्शन लेना चाहिए था। उनकी मुसलमान जो भी मुसलमान भाई साहब, जो भी मुसलमान होके संगठन में नमाज है तो वो नहीं वो नहीं संगठन उसका भी हो, गलत करेगा ईमान से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। नहीं प्रभात भाई, भारतीय जनता पार्टी प्रभात भाई एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि अभी 1 महीने पहले ही श्री कृष्ण का मुद्दा उठा और ये आज तक किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, कभी भी कोई चर्चा में नहीं बात आई। आज ये दिल्ली से चलकर ये लोग क्यों आए? आखिर कौन है और इनकी फंडिंग कौन कर रहा है? इनकी फंडिंग किसने की है? जी इसके विषय में बिना जांच किए हुए भारतीय जनता पार्टी पर अगर कांग्रेस के लोग आरोप लगा देंगे
तो ये कैसे सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी है? भारतीय वही तो जनता बात पार्टी की है, यही तो कह रहे, जांच होनी चाहिए। इसके जो लोग आए उनकी जांच, और इसके पर्दे के पीछे जो लोग आए उनकी भी जांच होनी चाहिए, और जो जांच में पकड़ा जाए उसे जेल भेजा जाए। नहीं, इसके पीछे गहरी साजिश की बू आ रही है, और ये छोटी हाँ। बात नहीं। अब भाई यही साजिश है, इसके भी यही होना चाहिए। इसके इसके पीछे ये दोषी सामने आएंगे वो जेल जाएंगे। कह रही है अपनी साजिश कर रही है, देश को भिड़वाने की, देश को जलवाने की भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है। यही मैं भी कह रहा हूं मान्यवर, क्योंकि अगर सुरक्षा होती तो मंदिर के होता। मुझे तो अब वर्तमान देश देखते हुए लग रहा है कि किसी भी दिन किसी भी मंदिर में हो जाए या बम फट जाए तो भारतीय जनता पार्टी सीधे हिंदू मुस्लिम का राग लापेगी। ये गलत हो रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच में होकर कहते हैं कि 300 आतंकवादी देश में तैयार है, भाजपा को वोट दो, चुनाव अगर हार गया 300 समाज में जाएंगे। कहते हैं कि अपने सामान न छुए, बंद हो सकता है। ये कांग्रेस की सरकारों में होता था, मोदी जी और योगी जी की सरकार में नहीं होता है। अब मंदिरों में शमशाबाद में उस खेल के पीछे कौन है, साजिश करता कौन है, आप इसकी जांच करा लीजिएगा। प्रभात भाई, शमशाबाद में है उसकी साजिश के पीछे कौन है? ऐसा मथुरा में हो रहा हो, ऐसा ही मथुरा में हो जो शमशाबाद में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उसके पीछे है और सपा के लोगों को कमजोर करने का काम कर रही है। बुलेटिन की आज की चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं। इस विषय पे कोई बात नहीं कह सकता जब ये इस विषय पे कोई पूरी विस्तृत बात ना हो। और जो अपराधी हैं उनको दंड मिलेगा, जो न्यायी हैं उनको न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर के काम करती है और उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। इसीलिए सारे विपक्षी दलों के नेताओं के अंदर बौखलाहट है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको किस दिशा में राजनीति करनी चाहिए। आप अपनी बौखलाहट देखिए, आप अपनी बौखलाहट देखिए। विकास हो नहीं रहा है, सौहार्द बढ़ नहीं रहा है, विकास हो नहीं रहा, सौहार्द बढ़ नहीं रहा, और विश्व मुसलमान होने के नाते चर्चा को समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई डिबेट को लेकर के, एक नई चर्चा को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।